हेलो बच्चों, आज से आईपीएल चालू हो रहा है। काफ़ी बच्चे उसमें भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या आईपीएल देखने से मेरी रैंक पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर मेरी प्रिपरेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा। तो आंसर इज़ ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि ये जो आईपीएल का एक मैच है वो लगभग 3 से 4 घंटे चलता है। और आईआईटी जेई के अंदर 1 घंटे के अंदर यू आर सपोज टू सॉल्व अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन। तो 3 से 4 घंटे में मतलब 75 से 100 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। उसको हम आधा भी कर देते हैं तो भी उस टाइम पीरियड में 50 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। एंड यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट कि अगर हम 3-4 घंटे का मैच देखते हैं तो जो उसका नॉइज़ होता है, जो हमारे दिमाग में पीछे चलता रहता है कि काश उसने ये वाली बॉल पकड़ ली होती, काश उससे ये कैच नहीं छूटा होता, वो एक्स्ट्रा 1-2 घंटे तुम्हारा और लगाएगा। और इवन इफ आप उसके तुरंत बाद भी पढ़ने बैठ जाओगे तो भी आपका फोकस उतना नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये सब नॉइज़ चल रहा होगा। इसीलिए आपने ये सुना होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो तपस्या करने के लिए बिल्कुल शांत गुफा में जाके या पहाड़ों पे चले जाते थे। उसका रीज़न ये है कि वो अपने किसी भी जैसे बोलते हैं सेंसरी जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, आँख हो गया, कान हो गया, उससे कोई इनपुट लेना नहीं चाहते ताकि उन्हें शोर ना सुनाई दे, किसी की बात ना सुनाई दे, कुछ दिखाई ना दे। क्योंकि अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ दिखाई देगा तो हमारा दिमाग उसको प्रोसेस करेगा, उसमें उसकी कंप्यूटेशनल पावर खर्च होगी और उसका मतलब क्या है कि उनका जो फोकस है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए वो बिल्कुल पहाड़ों पे जाते थे जहाँ उन्हें लोग बाग बिल्कुल ना मिले, किसी भी तरह का कुछ जैसे बोलते हैं इनपुट ना मिले उनके सेंसरी ऑर्गन्स को, ताकि उनका दिमाग एकाग्रचित्त रह सके। सेम चीज़ यहाँ पे जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग हाईली फोकस्ड रहना जरूरी है। तो अगर आप मैच देखते हो तो 3-4 घंटे तो वो जाया होंगे होंगे, वो वेस्ट होंगे होंगे। उसका जो नॉइज़ है वो 1-2 घंटे तक जरूर रहेगा, जिसमें यू फील हाई अगर आपकी जो फेवरेट टीम है वो जीत गई, और यू विल फील लो अगर आपकी जो फेवरेट टीम है वो हार गई। वो दिमाग में चलता है कि काश ये होता, वो होता। तो कम से कम 50-100 क्वेश्चन डेली मतलब पर मैच का नुकसान होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। और आजकल आईआईटी जेईई के मेंस में इतने सारे पेपर होते हैं कि जिसके अंदर उन्हें क्वेश्चन नए नए बनाने में दिक्कत होती है। तो जो आपका पढ़ा हुआ मटेरियल है उसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, सीधे सीधे उठा के देते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मैं क्वेश्चन करूँगा क्या वही आ जाएगा। हाँ, अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो शायद उसमें से एक आ जाए, या 500 क्वेश्चन करोगे तो उसमें से 2 आ जाए। और 2 क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि आपकी रैंक में हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। तो मेरे को पता है कि ये जो मेरा जो सजेशन है ये 100 में से 99% लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, 100 में से 99 लोग नहीं मानेंगे इसको, बट दैट इज़ फाइन, क्योंकि जेई भी 100 लोग देते हैं, उसमें से 99 का सिलेक्शन नहीं होता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेरा इसके अंदर मोटिव क्या हो सकता है। मैं ऐसा तो ना आईपीएल छोड़ के मेरा ये फ़ायदा कर दो। मैं तो केवल इसलिए बोलाऊँगी ताकि जो बच्चे ने 2 साल 3 साल मेहनत किया है वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके ऐसा ना हो कि वो थोड़ी सी जैसे बोलते हैं नादानी से या थोड़ा सा वो अपने उस ऊपर कंट्रोल ना रख पाए, जिसकी वजह से उसकी रैंक चेंज हो जाए। मोटा मोटा मैं ये बोल सकता हूँ, अगर किसी भी आईपीएल मैच में एक्स नंबर ऑफ रन्स स्कोर हुए हैं दोनों टीमों को मिला के, तो अगर आपने वो मैच पूरा देखा है तो फिर आपकी रैंक एक्स से ही कम हो जाएगी। मतलब ये बहुत क्रूडली बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे ही बोलेंगे मैंने तो सारे मैच देखे फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होना इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग। आपको ये भी देखना पड़ेगा आपका पोटेंशियल कितना था, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ऐसा हो सकता है किसी बच्चे का रैंक 800 आया, उसने बोला मेरी तो इतनी अच्छी रैंक आ गई, और जबकि उसको ये पता नहीं था कि उसका पोटेंशियल 400 रैंक लाने का था, और लास्ट में उसने ये शायद लगभग 70-75 मैचेस होंगे। तो अब तुम लगा सकते हो कि 75 मैचेस अगर कोई देखता है, क्योंकि आगे एडवांस का भी एग्जामिनेशन होगा, 75 मैचेस इंटू 4 आवर और बल्कि 6 आवर, आई विल से कि कितना ह्यूज लॉस होगा। कुछ बच्चे इसमें ऐसे बोलेंगे कि नहीं मैं तो पूरे दिन इतने घंटे पढ़ लेता हूँ और माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं ये मैच देखता हूँ। तो उनको भी मैं ये बोलना चाहूँगा, इससे माइंड फ्रेश नहीं होगा, माइंड में और ज़्यादा नॉइज़ आ जाएगा। अगर आपको माइंड को फ्रेश करना है तो उसका मतलब क्या है कि पढ़ पढ़ के जो हमारे दिमाग में ऐसे चलने लगता है ना, उसको शांत करने के लिए आपको जॉगिंग या वॉकिंग करनी चाहिए। सेल्फ टाइम जो है वो व्यतीत करना चाहिए बिल्कुल शांति से। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिससे हमारा जो डोपामिन लेवल है वो और ज़्यादा हमें हाई चाहिए होगा, और ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाए, तो फिर वो तो हमने दिमाग को और ज़्यादा थका दिया। जबकि अगर आप वॉकिंग करोगे शांत या फिर जॉगिंग करोगे तो आपका दिमाग काम डाउन होगा, फिर आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आई होप दिस विल बी यूजफुल फॉर यू एंड ऑल द पीपल विल बी फॉलोइंग इट। आईपीएल तो हर साल ही आता है, अब तो बहुत सारे बच्चे बोर भी हो गए होंगे, बट ये जेई और जो नीट का जो एग्जामिनेशन है ये हर साल नहीं आएगा, और इसके ऊपर आपका कैरियर डिपेंड करता है, जो अगला 30-40 साल का प्रोफेशनल कैरियर है आपका। आई होप आई मेड सम सेंस। ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट में लिख के बताएं कि क्या आप मैच देखेंगे या नहीं। अगर आप कंट्रोल नहीं रख सकते मैच देखते हो तो मेरी तरफ से इट्स फाइन। ऑल द वेरी बेस्ट।